बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। ईद का मौका है और ईद आने वाली है और ईद पे हर किसी का दिल करता है कि वो नए से नए और न्यू से न्यू जो डिज़ाइन मार्केट में आया वो कपड़े सिलाई करे और स्टिच करके पहने, ताकि दूसरी जो लड़कियां हैं या औरतें हैं उनको बंदा जिला सके। क्योंकि ये बड़ा कंपटीशन होता है ना औरतों का कि कपड़े कैसे हों, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी हो। तो मैं अपने सिलाई स्कूल के अंदर ही मौजूद हूँ और जो हमारी सिलाई मशीन है उससे लेकर वो किस तरह से उसके ऊपर कपड़े तैयार होते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं, वो सारी भी आज आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि एक सिलाई मशीन ही तो है, बाकी क्या होता है? तो ये आपको सारी चीज़ें भी आज बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईद है और महँगाई का दौर है और महँगाई के दौर में अगर आप ₹100 में या ₹20 में सूट, वो भी ब्रांड का, बिल्कुल ब्रांड जैसे होते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनको पीछे कर दें, सूट सिलाई कर लें, तो मेरे ख़्याल में इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। मेरे साथ रुखसाना मौजूद हैं, जो कि बड़े-बड़े हैक्स करती हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जनाब एक सूट तो ₹20 में तैयार किया है और एक ₹100 में तैयार किया है। तो रुखसाना जी का सूट भी देखते हैं और इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी डिज़ाइनिंग बड़ी कमाल है, पूरे इलाके में आप बड़ी मशहूर हैं कि बड़े अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं, बड़े-बड़े लोग दूर से आपसे कपड़े सिलाई कराने आते हैं। ये हमारे सिलाई स्कूल से माशाल्लाह सीख के गई हैं। कौन-सा सूट जो आपने ₹20 में तैयार किया जनाब? ये है मेरा सूट जो ये मैंने देखें ₹20 में तैयार किया। ये ₹20 में सूट तैयार हुआ है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ₹20 में सूट कैसे तैयार हो सकता ये है। वेस्ट पीसेज हैं और ये वेस्ट पीसेज हैं, ये सामने फ्रंट पे। हाँ, और ये 20-20 रुपए की ये चीजें, ये 100 में पूरा सूट तैयार हो गया है। देखें पूरा ₹100 कमीज का है। 100 का इन्होंने अपनी बेटी का ब्रांड का कमीज तैयार किया है। अब आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। 20-20 रुपए की इसकी बाजू आई हैं और 50 रुपए की बैक साइड है और फ्रंट इनके पास थी और इन्होंने ये देखे इसके वेस्ट अंदर कपड़े में से। वेस्ट कपड़े में से इन्होंने निकाल के सूट तैयार किया है। तो अगर औरतें इतनी सलीकामंद हो जाएं तो मेरे ख्याल में वो अपने हस्बैंड की जो कमाई है उसमें से पैसे भी बचा सकती हैं और पाकिस्तान को भी मजबूत बना सकती हैं। जी, दूसरा ₹100 में तैयार हुआ है वो भी हम देखते हैं। जी, ये सूट हुआ है जनाब ₹100 में तैयार। इसकी क्या स्टोरी है जी? ये मंगल बाजार से 20 रुपए का पैच मिला है। अच्छा। और 150-200 का पूरा कपड़ा है। जी, देखें ये ₹100 में पूरा सूट उन्होंने तैयार कर लिया है। देखें कितना प्यारा और पीछे से इसका गला भी देखें कितना प्यारा बनाया गया है। ये देखें, तो दूसरे भी जो लोग इधर देख रहे हैं ये देखें। अगर आपके पास कोई वेस्ट कपड़े हैं, अच्छे साफ सुथरे गंदे नहीं, यानी कि कोई दुपट्टे हैं, कोई चीज़ें हैं, तो उनको आप जो है ना वो कर सकते हैं इस तरह से, उससे आप कपड़े सिलाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलाई मशीन के बारे में। लोग कहते हैं जी एक मशीन सिलाई जो है उसकी कीमत है ₹12,000। तो एक सिलाई मशीन है, बाकी तो इनका कोई खर्चा नहीं। तो ये कहते हैं कि लाखों के खर्चे होते हैं और स्कूल चलते हैं। मुझे ये बताएं, जो औरतें घर में सिलाई सिखाती हैं कितना पैसा मांगती हैं और क्या क्या चीज़ें भी रिक्वायर करती हैं। और आपने भी इधर सिलाई सीखी, माशाल्लाह आप 4-5 माह लगा के गई हैं। सिलाई स्कूल में आपने क्या देखा, हम कौन सा लाखों इधर कमाते हैं और कौन सी लाखों की फीस लेते हैं? नहीं, इधर बहुत ज़्यादा इनके अखराजात हैं। तो ये तो बगैर मुफाद के हम लोगों को, गरीब लोगों को सिखा रहे हैं। तो हमें इनको अप्रिशिएट करने के बजाय हम इन पे तनकीद करें कि इनका खर्चा क्या है। बिजली का खर्चा है, नलकियों का खर्चा है, मशीनों का खर्चा है, मशीनों का तेल। अब छोटी सी शीशी लेने चले जाओ ना तो ₹100 की आती है। तो ये सारी अगर कोई मैं घर में सिखाती हूँ तो मैं 5,000 भी कोई मुझे दे ना तो मैं उसको ना सिखाऊं, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती उनके लिए। और चीज़ें भी वो खुद लाएगी सारी, मैं नहीं उसको कुछ भी दूंगी। जी, तो हम घर में सिखाएंगे तो इतने पैसे लेंगे। ये तो अल्लाह की राह पे सिखा रहे हैं, तो हम इन पे तनकीद करें तो ये नहीं सही। जी, तो हमें तो तारीफ करनी चाहिए इनकी कि ये बच्चियों को सिखा रहे हैं फ्री में, इनका अपना कोई मुफाद नहीं है इसमें। और बापर्दा माहौल भी दिया हुआ है। पर्दा माहौल है, इधर कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। तो ये एक सिलाई मशीन जब तक ये देखें चलती रहेगी, सारी ज़िंदगी के लिए ही चलेगी और उस वक्त तक जिसने ये सिलाई मशीन दी होगी उसको सदका जारिया मिलता रहेगा। जो इसके ऊपर बैठ के सीखेगी तो वो दुआएं तो उसके दिल से निकलेंगी। जब वो कमाएगी, पैसे कमा के वो अपने घर के उसके हालात ठीक होंगे। रुखसाना साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं और अपने घर को चला रही हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और वो कह रही हैं कि घर में जो सिलाई सिखाती हैं वो 5-5 हज़ार रुपये लेती हैं और
सारा मटेरियल भी मंगवाती हैं लड़कियों से, फिर उनको सिखाती हैं। अब हम आते हैं उस तरफ के सिलाई मशीन चलती किस तरह है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। आपका बड़ा शुक्रिया जनाब, थैंक यू। और आपके कपड़े बड़े मुझे पसंद आए हैं। कमेंट्स और कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी लोगों से पूछेंगे कि उनको कपड़े आपके कैसे। सिलाई मशीन जो आप हमें एक देंगे ये 12,000 रुपये की आती है। इसके साथ ये एक स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड के ऊपर ये सिलाई मशीन फिट होती है। इसके साथ एक चेयर है जो आपको जिसके ऊपर मैं बैठे हुए हूँ। सिलाई मशीन एक साथ उसके स्टैंड, साथ इसके चेयर, नलकी, कॉपी, पेंसिल, रेज़र, शॉपरन, ये धागा जो यूज़ होता है उसके अंदर जो पाइपिंग लगती है उसके लिए, उसके बाद स्केल, सीज़र, खरिया इसमें इस्तेमाल होता है। ये देखें जी, ये खरिया जिससे कपड़े कटिंग किए जाते हैं, खरिया इस्तेमाल, ये 40 से 50 रुपए का एक खरिया मिलता है, ठीक है। इंची टेप है, मशीन का ये ऑयल है, चेपी है, चेपी के बाद जनाब इस्त्री, इस्त्री के साथ फिर कपड़ा, कपड़े के साथ फिर ये देखें ब्राउन पेपर, ठीक है। तो ये सारी ये कटर जो बच्चियाँ बैठेंगे उनको कटर की भी ज़रूरत होती है। ये देखें ये है ब्राउन पेपर, ठीक है। हम जब बच्ची हमारे पास आती है हम उसको अपने पास से एक कॉपी देते हैं, जो कॉपी भी आज 50 रुपए की हो गई है, ठीक है, 40 रुपए की 50 रुपए कॉपी, एक कॉपी देते हैं, साथ उसको पेंसिल देते हैं, साथ उसको रेज़र, शॉपरन, साथ उसको हम कपड़ा देते हैं जिसके ऊपर वो गले जो है वो सबसे पहले तरपाई करती है, सीखती हैं, साथ चेपी आती है। उसके बाद फिर ये इस्त्री है, इस्त्री चलेगी नहीं तो कपड़े प्रेस कैसे करेगी, ठीक है। उसके बाद सीज़र है, इंची टेप से कपड़े जो है उनका साइज़ दिया जाता है। मशीन को अगर ऑयल नहीं देंगे तो मशीन नहीं चलेगी, मशीन बंद हो जाएगी। नलकी अगर नहीं होगी तो कपड़े कैसे सिलाई होंगे, नलकी हमें चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं औरतों को यहाँ पे खुद। उनसे हम कितनी फ़ीस लेते हैं, यहाँ पे औरतें आती हैं वो 300 रुपया 200 रुपया भी नहीं दे पाती, कोई कहती है 300 ले लें 200 ले लें। जो बड़े मुखय्यर हज़रात हैं ना, जो बड़ी अमीर औरतें हैं वो हमें 500 रुपये सिलाई देती हैं, और 500 रुपये में मेरे ख्याल में 1 किलो घी आजकल नहीं आता। फिर हमारी मैडम है, इसकी सैलरी, फिर ये पंखे चलते हैं, इसका बिल भी आएगा, उसके बाद लाइटें चलती हैं, बिल भी हमने देना। मशीन ख़राब होगी 2-3 माह बाद इसकी मेंटेनेंस होती है, हम बुलाते हैं बंदे को, वो आता है आके इसको चेक करता है, वो पैसे लेके हमसे जाता है। ये मुकम्मल सामान अगर कोई देना चाहता है, मैंने आपसे कभी भी पैसों की डिमांड नहीं की, मैंने तो आपसे ये कहा कि आप हमें सिलाई मशीन के साथ ये सारा कुछ दे दें, ठीक है, तो हम काम करने को तैयार हैं। पैसों की डिमांड ना मैंने कभी की है। लोग कहते हैं जी आप कहते हैं मशीन है, लाखों रुपए का खर्चा कैसे होता है। जो इदारे सिखा रहे हैं वो 3,000, 3,500, 4,000 रुपये मंथली फ़ीस लेते हैं। सारा मटेरियल आपको खुद घर से लाना होता है, हम सारा मटेरियल खुद देते हैं। हमारी जापानी फ़िरकी हैं, इसके अंदर वो डिब्बियाँ लगी हुई हैं जो कि लड़कियाँ चोरी करके ले जाती थी, वो भी फिर हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारी जो डिब्बी होती है वो इसके अंदर 500 रुपये की लगती है, वैसे आम लोकल 150-200 की आती है, वो जापानी डिब्बी है। मशीन हम जिससे बनवाते हैं ये लाइफ टाइम गारंटी देता है, वो 20 साल की गारंटी देता है, पता नहीं 20 साल की ज़िंदगी हमारी है कि नहीं। ये सारा सामान जो है ये जब तक नहीं होगा सिलाई मशीन नहीं चलेगी। 12,000 की मशीन, 5,000 का टेबल, 1200 की ये चेयर, ये खरिया देख लें, कॉपी, पेंसिल, उसके बाद मशीन की सुइयाँ, जब सुई टूटती है मशीन की तो सुई भी चाहिए होती है, वो भी आजकल मेरे ख्याल में मैडम 20 रुपए की आती है। कितने की आती है रुखसाना सुई? एक 20 रुपए की सुई आती है। तरपाई वाली सुई हमें चाहिए होती है, 70 रुपए की आती है। मैंने 50 बोल दिया, शुक्रिया रुखसाना। ये 70 रुपए की कॉपी है जनाब। ये स्केल देखिए ये कितना महंगा है। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी व्यूवर्स, हम कपड़े लोगों को सिलाई करना नहीं सिखा सकते। मैडम मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने डिफरेंट इदारों के अंदर जॉब की हुई है, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या हालात होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, जब औरतें या बच्चियाँ आती हैं उनको एक बापर्दा माहौल जो है ना प्रोवाइड करना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो घर से तो आ गई हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है हमने उनको कैसे हैंडल करना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम लोग कहते हैं जी 12,000 की मशीन है, तो आप कहते हैं इधर खर्चे कैसे हैं?
इधर बहुत खर्चा है। वो हम बच्चियों को हर सहूलत देते हैं और कभी भी बच्ची को हमने प्रेशराइज नहीं किया कि वो कपड़ा लेके आए, या जिस बच्ची के पास नहीं चीज होती हम खुद प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि हम उसको कपड़ा भी देते हैं। गलों के अलावा मैडम उनको अनस्टिच सूट लेके देती है कि ये लो इस पे प्रैक्टिस करो। अदारों में कोई भी इस तरह सहूलत को फराहम नहीं करते हैं इस तरह हम बच्चियों को करते हैं। मैडम ने इतना ज्यादा काम किया हुआ, डिफरेंट इदारों के अंदर इन्होंने काम किया है, तो पूछ लें इनसे कि क्या क्या चीजें वहां पे दी जाती है। उधर कुछ भी नहीं देते हम। यहाँ तक के बच्चियों को, जो बच्चियां पार्टी करती हैं वो भी बच्चियां अपनी चीजें लेके आती हैं। यहाँ पे हम बच्चियों को कभी भी बच्चियां घर से खाना नहीं लेके आती हैं। जब भी ईद मिलन पार्टी होती है, इफ्तार पार्टी होती है, और वैसे जब बच्चियों का दिल करे उन्होंने इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने कुछ करना हो, फिर हम पिकनिक पे लेके गए बच्चियों को, बच्चियों से कुछ भी नहीं लिया। जी, तो जनाब ये देखें, ये सारे आप ही मेरे साथ तावन करते हैं तो फिर ये चलता है काम। और औरतें जितना भी ये प्रोग्राम देख रही हैं उस बात को समझती हैं। एक मशीन को चलाने के लिए ये सारा मटेरियल मुझे चाहिए होगा। आप मुझे पैसे ना भेजें, मैंने कभी पैसों की डिमांड नहीं की। मुझे आप सिलाई मशीन भेजें, उसका टेबल साथ भेजें, साथ उसके चेयर भेजें, उसके साथ ये धागा जो पाइपिंग करते हैं, खरिया, ये छोटा कटर, पेंसिल, उसके बाद कॉपी, नलकी, स्केल, रेज़र, शॉपरन, उसके बाद सीज़र, उसके बाद इंची टेप, मशीन का ऑयल, चेपी, कपड़ा, ब्राउन पेपर और इस्त्री। ये सारी चीज़ें हमें दें। जब से हमारा अदारा स्टार्ट हुआ हमारी 4-5 इस्त्रियां बच्चियां तोड़ चुकी हैं। जी, बच्चियां टेबल से अक्सर इस्त्री प्रेस नीचे गिराती हैं, प्रेस जाया। हाँ, और हमारे 3-4 टेबल खराब हो गए हुए हैं। जी, तो ये सारा नुकसान भी हो जाता है। फिर हम बच्ची को डांट तो नहीं सकते या उसको फौरी तौर पे निकाल भी नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हम कहते हैं कि एहतियात करें, एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ी महंगी चीज़ें हैं। तो मशीनें जो हैं जब ख़राब होती हैं इनको हमने सही भी कराना होता है। तो आप अगर सिलाई सीखते हैं आके, तो फिर जाके आप घर में पुराना कोई चीज़ लेके वो ब्रांड का उसको सूट भी बना सकते हैं, क्योंकि रुखसाना के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ब्रांड के कपड़े जो है पहन सके। लेकिन उसने वेस्ट जो उसके बाद कपड़े सिलाई होने आते हैं उसमें से जो पीस बचते हैं उसको, वेस्ट पीस को उसने जोड़ के तो 20 रुपए में और 100 रुपए में सूट सिलाई कर लिया है। तो ये सारा मामला है जनाब इसका मशीन का। और मशीन जो है ना, जब तक ये चलेगी, अगर किसी के वालदा के नाम की है, किसी के वालिद के नाम की है, या किसी के बेटे या बेटी या किसी ने अपने नाम की लगाई, तो ये तो मेरी मशीन नहीं है, ये नाम मैडम की है। ये आपकी मशीनें हैं, मैंने कौन सी ये खानी है कहीं साथ लेके जानी, ये इधर ही पड़ी हुई हैं। लोग इसके ऊपर आते रहेंगे, सीखते रहेंगे और जाते रहेंगे, और जाके अपने घरों में जब काम करेंगे तो दुआएं मिलेंगी आपको। तो हम अगर किसी को सिलाई सिखा दें तो उसके लिए फिर हमें अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। आप राशन देते हैं लोगों को, रमज़ान आता है आप राशन दे देते हैं, आप वैसे लोगों को लंगर खिलाते हैं, सारा दिन बिठा के खाना खिलाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप खाना ना खिलाएं, लेकिन जब आप राशन देते हैं तो क्यों ना आप एक सिलाई मशीन दें, उसके साथ ये सारी चीज़ें दें, ताकि उसके ऊपर एक औरत बैठ के सिलाई करे और आगे जाके हो सकता है अगले साल वो 2 लोगों को राशन दे दे। अपनी उस सिलाई मशीन से इतनी कमाई वो कर ले कि वो अपने इर्द गिर्द जो हमसाए हैं, जो गरीब हैं, उनको वो राशन दे सके। तो राशन से मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है किसी को हुनरमंद बनाना, ताकि वो आगे, अगर उसने एक घर का भी बेड़ा उठा लिया, एक घर को भी जाके आगे सिलाई सिखा दी, या एक घर को भी अगले साल राशन दे दिया, तो मेरे ख्याल में मकसद पूरा हो जाएगा। अपनी सोच को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कई लोगों की सोच बदली होती है कि नहीं, ये पैसे हमने दिए हैं तो इसका आटा ही लेके देना है आपने। अगर उसमें से हम सिलाई मशीन या कोई नलकी या ये चीज़ दे आएंगे तो वो गुनाह हो जाएगा। ऐसी बात कोई नहीं होती। आपने पैसे जो हैं वो सवाब की नीयत से देने हैं कि हमारा ये काम हो जाए, ठीक है। तो नीयत जो होती है उसको अल्लाह जानता है, और नियतों के जो भेद होते हैं वो भी अल्लाह जानता है, और हम लोगों का दारोमदार नियतों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिस्कशन करना आज आपसे ज़रूरी थी। आपको कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, इतने प्यारे ये कपड़े प्रोजेक्ट के सिलाई हुए हैं। तो ये सारे ये मैडम की मेहनत है, काविश है, जो इधर आके ड्यूटी देती हैं और बच्चियों को सिखाती हैं। और सारे लाइक फाइक नहीं होते, हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं। एजेड औरतें भी आती हैं, बेवा भी आती हैं, यतीम बच्चियाँ भी आती हैं। फिर उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए किसी बात से, उनको प्यार से सिखाना भी पड़ता है, माहौल अच्छा प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर हम सिखा पाएंगे। अब आप मुझे बता दें, अगर आप चाहते हैं तो हम सिलाई स्कूल बंद कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें मेरा तो कोई मुफाद नहीं है। मैं कोई यहाँ से
कमाई नहीं कर रही, ना मैं फ़ीसें ले रही हूँ, बटोर रही हूँ। जो फ़ीस हमें आती है 500, कोई 300 देता है, कोई 500 देता है, और 70% औरतें हमारे पास फ्री सीख रही हैं। 70 से 80% औरतें हमारे पास फ्री सीखती हैं। फिर जो बेवा औरत हमारे पास आती है ना, हम उसका ख्याल रखते हैं घर का, हम उसको मंथली पैसे देते हैं कि आप लोगों के घरों में काम नहीं करें, आप इधर आएँ, 3 से 4 माह हम आपके घर को देखते हैं, आपके घर का रेंट देते हैं, आप यहाँ पे आके सिलाई सीखें और उसके बाद फिर जाके आप अपना जो है ना वो सिलाई करके अपने घर को चलाएं, और फिर उसके हम मंथली बंद करते हैं। हम इतना भी तावन करते हैं। कॉल गर्ल आपके सामने आई थी, कॉल गर्ल सीख के गई, उसका 6 माह का हमने 5 से 6 माह का घर का हमने संभाला 2 औरतों को, वो सीख के गई, अब जाके वो घरों में बैठ के आराम से अपने कपड़े सिलाई कर रही हैं और उनको कोई एतराज़ नहीं है, और बाकी फिर हमने उनकी मंथली बंद कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई बेवा मेरे पास आती है तो फिर उनका पूरा हम ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड कर दें तो मैं सिलाई स्कूल चलाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिलाई स्कूल को बंद करने को तैयार हूँ। शिकागो वालों का बहुत शुक्रिया है जो कि इस बात को सोचते नहीं हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमेशा से हमें फौरी तौर पे प्रोवाइड की है, और से ये सिलाई स्कूल उनके दम से ही चल रहे हैं। एक सिलाई स्कूल को तो मैं अपनी यूट्यूब इनकम से संभाल सकती हूँ। अब माशाल्लाह से 4 सिलाई स्कूल है, तो 4 सिलाई स्कूल मैं नहीं संभाल सकती, और एक बच्ची को डेली का जो मटेरियल है वो 150 से 200 का लगता है, क्योंकि ब्राउन पेपर, चेपी और ये सारी चीज़ें हम देते हैं। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, एडमिशन भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। डेली से 2 से 3 एडमिशन भी आते हैं, और लड़कियां हमारे पास कितनी है, 4 स्कूलों में तकरीबन 70 से 75 लड़कियां हैं। मल्टीप्लाई कर लें 200 को 70 के साथ, आपको खुद ही इसकी कॉस्ट समझ आ जाएगी। जो बारीकी में ज़्यादा जाना चाहते हैं एक बार सोचिएगा ज़रूर कि मैंने क्या कहा है। तो ये सिलाई मशीन का पूरा सामान है, आपके सामने पड़ा हुआ है, गौर से देख लें। मुझे पैसे नहीं भेजें, मुझे ये सारा सामान भिजवा दें, ठीक है, और मैं इसको चलाने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की औरतें हुनरमंद बने तो मुझे इतनी कोई नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कौन सा कोई अपने सर पे ताज सजाना, या मुझे कौन सा कोई ताज पहनाया जाएगा। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये सारी चीज़ें आपने देख ली, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और शिकागो का वंस अगेन थैंक्स कि वो इतना ख्याल रखते हैं, और आज 250 से 300 लड़की जो सीख के गई है वो अपने घरों में बैठ के पैसे कमा रही है और आपको दुआएं दे रही है। तो अनकरीब मैं तो जेंट्स का भी स्टार्ट करने जा रही थी कि जेंट्स की भी, हम जेंट्स को भी सिखाएंगे, लड़के भी आएंगे इधर, वो भी सीखेंगे। जब लड़कियों को छुट्टी हो जाएगी तो एक जेंट्स टेलर रखेंगे और वो लड़कों को सिखाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं सिलाई स्कूल, अभी 4 है, मैं कहती हूँ 4000 सिलाई स्कूल बने। अगर आप चाहेंगे तो ये बन जाएंगे। राशन और इन सारी चीज़ों से हट के, लंगर से हट के अगर आप इधर आएँ तो ये मेरे ख्याल में काम सबसे ज़्यादा अच्छा है। हम पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। हो सकता है वो लड़की कल को फैशन डिज़ाइनर बन जाए, कोई किसी बड़ी कंपनी में जाके जॉब कर ले, कोई किसी घर टूटने से भी बच सकता है। ठीक है, अपना ढेर ख्याल रखिएगा। मैडम जाते जाते छोटा सा मैसेज, सब बच्चियां सिलाई सीखें और हुनरमंद बने ताकि वो अपना घर चला सकें। अब इतनी महंगाई में घर में हर वक्त लड़ाई से बेहतर है कि आके सिलाई सीखें और अपने घर का खर्चा चलाएं। जी। और ये हमें देग आई है EME सोसाइटी से, ये देखें जी, देग के साथ पूरा सामान भी है। ये देग पड़ी हुई है, उन्होंने भेजी है। एक माँ जी हैं, बड़ी अच्छी EME सोसाइटी में होती हैं, तो उन्होंने कहा देग आप जब भी पकाते हैं ना, इधर अभी हमने इफ्तारी करवानी है इंशाल्लाह और अजीज़, हफ्ते को हमारी इफ्तारी है, तो ये देग वहाँ पे पकेगी, हम खुद पकाएंगे। उन्होंने देग देखे हमें ये दी है, और साथ 2 रजाइयाँ दी कि एक बच्ची की शादी पे आपने देने, साथ उन्होंने कुछ कैश हमें दिया है। ठीक है, उनका बड़ा शुक्रिया। तो ये देग अभी इधर हमारे पका करेगी। देखिए, उन्होंने जो उनको लगा कि ये देग सदका जारिया बन सकती है। कोई भी चीज़ सदका जारिया बन सकती है अगर आप अपनी सोच को बदलें तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।